अनुशास्त्री को दिए हैं। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धर्म के काम पे आगे बढ़ाता रहे। श्रोता बंधुओं, जिस समय आज हवा करी और ब्राह्मण सो गए, तब हाथ पैर दो कस दे और उन्हें कन करी अवारे, पाप करो यजु भमन में और भर ले खूब अंगार है। अंगार भर के हाथ पैर बांध दिए पलंग पे और जाखन में भरे अंगार छाती पे पलटे और तब आंख खुली। अब हाथ खींचे न तो हाथ खींचे और न पाई खुले। तब कही देखो जितना धनवता तुम सब ले ले पर कैसे मोह छोड़ दे, लेकिन वैश्याओं ने नहीं छोड़ा। श्रोता बंधु, इसलिए हमारे परम आदरणीय कवि शिवराम जी ने लिखा है अपनी कलम से, क्या उनकी कैसी दुर्गति होगी जिनको प्यारी वैश्या होगी, जिस सगे बाप की नाई भई तो यार तुम्हारी क्या होगी, यार तुम्हारी क्या होगी। उनकी कैसी दुर्गति होगी जिनको प्यारी वैश्या होगी, जिस सगे बाप की नाई भई तो यार तुम्हारी क्या होगी। पलिंगा पे ब्राह्मण बांध ले, वैश्यनु ने बादल फाले, जीतू ढोलक पीटत रहे तजार दहे अंगारे, तजार दहे अंगारे, ध्यान रखना, जिस समय प्राण निकले हैं गति नहीं मिली, सुगति नहीं मिली, प्रेत योनि में चले गए। अब जिस समय रात को वो आत्मा बेचैन होती थी तो हवा का बवंडर बनता था, कभी भैंसा बनता था, नाना भांत के रूप धर के और रात को डराता था नगर को। जब गौकर्ण महाराज को यह पता चला, गंगा जी के किनारे तपस्या कर रहे थे गौकर्ण महाराज, उन्हें पता चला कि मेरा भाई प्रेत हो गया है, तो तपस्या छोड़ दी। ध्यान रखना, जा दुनिया में ऐसी चीज कौन सी है जो दोबारा नहीं मिलती, कभी नहीं। ये लिखा है हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में, लंका कांड में, जिस समय भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को घोंटू पर धरे बैठे थे, जब शक्ति लग गई थी, उस समय भगवान राम ने रोते हुए कहा था, सुत बित नारी भमन परिवारा, होई जाई जग बारंबारा। अस विचारी जिया जाग होता ता, मिले न जगत सहोदर भ्राता। राम सिया राम बोलो, राम जय राम, राम सिया राम बोलो। कितनी बढ़िया बात लिखी है। सुत लड़का, वित्त धन, स्त्री और परिवार, सुत बित नार भमन परिवारा, होए जाए जग बारंबारा। ये बार बार भी मिल सकते हैं, लेकिन भगवान राम कह रहे हैं कि अस विचार जिय जाग होता था, कि हे लक्ष्मण, इस विचार को जानकर तुम मेरे कंधा पे
सिर रख के जगते क्यों नहीं हो? क्यों? अस विचार जिय जागो ताता और मिले न जगत सहोदर। संसार में मां जाया भाई नहीं लगता। और दो प्रमाण तुम्हारे सामने, बात कितनी ऊंची नीची बन जावे, कितनो नुकसान फायदा है जावे, उठानो पड़ जावे, लेकिन कभी मां जाए भाई से बैर मत करना। और वो प्रमाण तुम्हारे सामने कि जब रावण ने बैर किया विभीषण से, लंका का पनिया ढार हो गया। और दुर्योधन ने बैर किया 5 पांडवों से। एक लंग 5 है, एक लंग 100 है। अब विचार करो, लठियों अगर बजे तो 5 एक लंग हो, 100 एक लंग हो, तो कब तक जीतेंगे? और 100 लड़ाई ऐसी भाई कि बे 100 के 100 मरे और बालंग एक नहीं। तो कभी भी भाई से, जहां भाई का बैर हुआ है वहां पतन हुआ है, कोई बचाने वाला पैदा नहीं हुआ। तो आज गौकर्ण महाराज विचार करते हैं कि मेरा भाई प्रेत्योनी में, तो समाधि भंग हो गई है। गंगा जी के किनारे से जब आए हैं तो 7 गांठ के बांस में अपने भाई की आत्मा का वास किया, हरे बांस में। और उस समय जब श्रीमद् भागवत कथा कहना शुरू किया था गौकर्ण महाराज ने, सभी प्रेम से ताली बजाते हुए बोलेंगे। और हमारे यज्ञपति महाराज नाच लेता तुम ना जानते? तो एक बात सुनो, भगवान के भजन में, भगवान के कीर्तन में, भगवान की कथा में जो लोग नहीं नाचते और जो नाच लेते हैं वो 84 लाख योनियों में नहीं नाचते। और जो बाप बेटा के ब्याह में नाच ले, बा को नरक तो बचत ही ना। और तुम्हें मालूम है, भगवान को कीर्तन बोले तुम कह दो करने का नाचन दो, तो फिर यज्ञपति महाराज को आखेंगे कि मैं तो घोंटू में दर्द बहुत दिना मुंह पर अठाड़ा हो जाता है, बिल्कुल ना। और जब लड़का की बारात चढ़ते और बीच खरंजा पर ठाड़े के ढक्कन खोलो और ताकन पर खरंजा पर नाच के कहते हैं कि आज मेरे यार की शादी है, तब जोर को आते हैं। भगवान के भजन को नहीं है। तो ताली बजाते हुए बोले सब।